नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं एएफओ के टॉप 20 क्वेश्चन की मेगा सीरीज़ के बारे में। ये पार्ट 12 है, 12 है, अभी तक 11 वीडियो हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने भी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है उनको जाके देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज सेटअप इन इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है एनसीएफ की, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनसीएफ, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो ये जो है कब आई थी भारत में, कब इसको बनाया गया था? तो ये है आपका फरवरी 2004 में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फरवरी 2004 में एनसीएफ को बनाया गया था, ठीक है। एक होता है एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो ये 2004 में बनाई थी और ये एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये 75-76 में आई थी, 1975-76 में। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं NIAM, नियाम इसको बोलते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जो है जयपुर, राजस्थान में लोकेटेड है। इसको आपको याद रखना है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है ये है 8 अगस्त 1988। ये 8 अगस्त 1988 में आया हुआ था। अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। और नियाम का पूछता है शॉर्ट में, तो आपको याद रखना ये जयपुर में है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कॉटन वेराइटी बारह लक्ष्मी इज एन, यहाँ पे एक कपास की एक वेराइटी है जिसका नाम है बारह लक्ष्मी। तो ये किसके क्रॉस से बनी हुई है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इंटर स्पेसिफिक वेराइटी। तो जो बारह लक्ष्मी वेराइटी है कपास की, जो किस्म है, वो इंटर स्पेसिफिक वेराइटी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, लिटिल लीफ ऑफ जो मैंगो होता है वो किस न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये जो होता है आपका जिंक की कमी से ये होता है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाई, जो ट्रांसपायरेशन होता है उसको पोटोमीटर से हम मेज़र करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पोटोमीटर कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज्ड टू प्लाउ द स्टैंडिंग पेडी स्टेबल इन सोयल एंड शो द बीट सीड साइमल्टेनियसली इन सिंगल ऑपरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ पेडी विद द कंबाइन हार्वेस्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब का क्वेश्चन है और लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है सुपर सीडर या हैप्पी सीडर की। इसको हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वे कौन सी मशीन है जिसको आप मतलब कि जो स्टैंडिंग पेडी स्टेबल्स होते हैं, जो मतलब कि जो धान के जो ठूटे होते हैं, स्टेबल्स होते हैं, उनमें आप डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बुआई कर सकते हैं, किसकी, गेहूँ की। और मतलब आपका फसल कटने के तुरंत बाद ही जो स्टेबल हैं उनको बिना किसी जलाए हुए, पराली को जलाए हुए और बिना किसी टिलेज ऑपरेशन के डायरेक्ट आप अगर गेहूं की सीडिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी मशीन है जिससे आप सोइंग कर सकते हैं? ये बात इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है सुपर सीडर। इसको कहीं कहीं हैप्पी सीडर भी कहा जाता है। ये एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके AFO एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और एक बात और जान लेते हैं, जो सुपर सीडर है ये इंडिया में 2018 से आया हुआ है। अगर वो पूछे कि कौन से साल से स्टार्ट हुआ है तो आपको ईयर याद रखना है 2018, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसके रिगार्डिंग बन सकता है कि ये जो मशीन है, जो इम्प्लीमेंट है, ये ट्रैक्टर माउंटेड होता है। ट्रैक्टर माउंटेड मतलब कि ये ट्रैक्टर से ही चलता है और नॉर्मली तो इसको 50 HP का, 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर भी इसको आसानी से चला देता है। और अगर वो एग्जैक्ट पूछे कि कितने हार्स पावर की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक तौर पर हम बात करें, तो जो सुपर सीडर है उसके लिए मिनिमम 65 HP, यानी कि 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे 50 हार्स पावर भी आराम से चला देगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन बने कितने HP की रिक्वायरमेंट है, तो 65 HP की रिक्वायरमेंट है। और ये 2018 में इंडिया में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है।
तो ये जो इन्फ्लेशन है वो किस कारण से आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। मतलब कि जो मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ जा रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो गिर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है सी। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन WTO एग्रीमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर कब बना, कब उसने इस को असाइनमेंट को साइन किया। तो यहाँ पे जो हमारा ईयर है वो पूछा गया है, तो 1995 में, यानी कि 1995 में 1 जनवरी 1995 में इंडिया ने WTO के साथ साइन किया था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था। आगे बात करते हैं प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। जो वायरस होता है उसकी एक प्रोटीन कोट बनी होती है, वो काय से बनी होती है, तो वो कैप्सिड से बनी होती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉक्सियस बीड। यहाँ पे एक बीड के बारे में बात हो रही है और नॉक्सियस बीड पूछा है, तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस ये जो है एक नॉक्सियस बीड है। क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मराइन टर्टल्स लोकेटेड। यहाँ पे मराइन टर्टल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है उड़ीसा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, सी बीड्स आर रिच सोर्स। मतलब कि जो समुद्री वीड्स होते हैं वो किस में रिच सोर्स होते हैं, तो आयोडीन उनमें प्रचुर मात्रा में होता है या बहुत अच्छी मात्रा में उनमें होता है। ये भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फिश सेंटर। ठीक है, पहले इसको ICLARM कहा जाता था। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है ये पूछा गया है यहाँ पे, तो ये जो है मलेशिया में है। आपको याद रखना है वर्ल्ड फिश सेंटर जो है, ठीक है, शॉर्ट में WFC भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड फिश सेंटर, तो ये जो है मलेशिया में लोकेटेड है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, लैक्टिक एसिड कंटेंट इन फ्रेश मिल्क। जो लैक्टिक एसिड होता है फ्रेश मिल्क में उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है या पाया जाता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 0.10, यानी कि 0.10 से 0.19 तक ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा 0.10 सही होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, द बोरो राइस इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। मतलब कि जो बोरो राइस है उसको किस महीने में, किस मंथ में उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो अप्रैल मई में उसको हार्वेस्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है अप्रैल मई। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूम प्लांट ऑफ ग्रीन ग्रास। यहाँ पे ग्रीन ग्रास के बारे में पूछा गया है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा सजवानिया रोस्ट्राटा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NATP। जो NATP है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है, ये जो है आपका नवंबर 1998 में आया था। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 1998 टू 1999। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से आया था, सहायता से आया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि NATP आगे आएगा वो। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर है अवरोधी वेराइटी ऑफ ग्राम इज रेजिस्टेंट टू। तो अवरोधी एक किस्म है, वेराइटी है, चने की एक वेराइटी है, ये जो है वो बिल्ट रेजिस्टेंट है। ये भी कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं NATP वाज फंडेड फ्रॉम। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया, NATP यानी नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ये जो है वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से आया था और ये 1998 में ये आया था। ठीक है, फिर आगे हम बात कर रहे हैं सीड सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व। जो सीड सर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें कितने फेज़ होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो टोटल यहाँ पे 6 फेज़ होते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एप्लीकेशन पहला फेज़ हो गया, फिर वेरिफिकेशन ऑफ सीड्स ये दूसरा फेज़ हो गया, फिर होता है फील्ड इंस्पेक्शन ये तीसरा हो गया, फिर उसके बाद होता है पोस्ट हार्वेस्ट सुपरविजन एंड सीड, फिर पांचवा होता है सीड सैम्पलिंग टेस्टिंग। ठीक है, और लास्ट होता है लेबलिंग एंड टैगिंग। तो टोटल यहाँ पे 6 फेज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है 6 फेज़। सीड सर्टिफिकेशन में 6 फेज़ होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो पिछला हमारा जो पार्ट था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बैम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो
फंजाई होता है, ये आपको याद रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। जो रानीखेत डिसीज़ होती है वो किससे फैलती है, किससे होती है, कॉज्ड यहाँ पे पूछा है, कॉजल पैथोजन पूछा है, नेमाटोड से होती है कि वायरल है कि फंगल है कि बैक्टीरियल है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।